तो अब हमें यह कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि अमेरिका व्यापार के मामलों में कई देशों के साथ साथ भारत का भी भरोसा तोड़ता जा रहा है। लेकिन जैसा कि उम्मीद लगाई गई थी कि ट्रंप के आने के बाद चाहे किसी देश का कुछ भी हो जाए, लेकिन भारत के लिए तो मोतियों की बरसात होगी, इस तरीके का कुछ भी देखने को नहीं मिला है। बल्कि इसका उल्टा देखा जा रहा है कि ट्रंप ने जहां अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी के तहत कई देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, वहीं अब ब्रिक्स देशों को भी उनके द्वारा दोबारा से धमकी दी जा चुकी है कि यदि भारत, चीन और रूस जैसे ब्रिक्स में शामिल कोई भी देश डॉलर को छोड़कर किसी और करेंसी में व्यापार करने की कोशिश भी करते हैं, तो इन सभी देशों से अमेरिका में खरीदे जाने वाले सामानों पर 100% की टैरिफ लगा दी जाएगी, जिससे अमेरिकी मार्केट में भारत और बाकी के देशों के सामान दोगुना महंगे हो जाएंगे, जिससे अमेरिका में हमारा एक्सपोर्ट लगभग ठप्प हो जाएगा। लेकिन ब्रिक्स देश पर टैरिफ लगाने की धमकी आते ही भारत ने एक नया दांव खेला और ब्रिटेन के साथ साथ बाकी के यूरोपीय देशों से अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि आज ब्रिटेन से और बाकी के यूरोपीय देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भारत की बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है, इसके पीछे बहुत ही मुश्किल भरा खेल खेला गया। क्योंकि जिस समय अमेरिका भारत जैसे ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा था, उस समय भारत के कॉमर्स मिनिस्टर ब्रिटेन के साथ मीटिंग कर रहे थे, जिसका नतीजा आज हम लोगों के सामने आ चुका है। और अमेरिका के साथ भारत के घटते व्यापार के बीच यूरोप के साथ दोगुनी रफ्तार से भारत का व्यापार आगे बढ़ रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल दुनिया के बाकी के देशों के साथ साथ भारत को भी यह बात मालूम चल चुकी है कि अमेरिका हमारे लिए पहले के जैसा भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार नहीं रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से उनके द्वारा टैरिफ लगाने के उल्टे सीधे फैसले केवल अपने फायदे के लिए लिए जा रहे हैं, ऐसे में अगर कोई और अजीब फैसला कल को उनके द्वारा ले लिया जाता है, तो यह भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा असर डाल सकता है। इसी समस्या से बचने के लिए भारत भी अपनी डिपेंडेंसी को अमेरिका से हटाकर यूरोपीय देशों की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जिसमें यूरोपियन यूनियन के 27 देश भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए तैयार तो है ही, साथ ही इन्हीं का एक देश है ब्रिटेन, जिसके साथ भारत की बातचीत बहुत ही बड़े लेवल पर शुरू हो चुकी है। भारत की कॉमर्स मिनिस्टर की ब्रिटेन व्यापारिक मंत्री द्वारा हुई मुलाकात के बीच यह बात सामने देखने को मिली है कि दोनों देश FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, और अगर ऐसा हो गया तो भारत का एक्सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि दोनों देशों के बीच कौन से फैसले होंगे वह तो बात की बात हो गई, लेकिन फिलहाल में यह खबर आ रही है कि इसका असर भी अब दिखना शुरू हो गया है, और इसका आकलन दिखाई दे रहा है हाल ही में जारी किए गए एक्सपोर्ट डाटा से। लेटेस्ट एक्सपोर्ट डाटा के मुताबिक अमेरिका में भारत के द्वारा होने वाले सामानों का एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात धीरे धीरे कई मामले में कमजोर हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर यूरोप के देशों में भारत का एक्सपोर्ट तेजी के साथ बढ़ रहा है, और यूरोपियन मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। और कमाल की बात यह है कि न सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड ही यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ रही है, बल्कि भारत के द्वारा सर्विस सेक्टर में भी काफी ज्यादा डोमिनेशन यूरोपियन यूनियन में देखने को मिलता है, क्योंकि भारत के कई सारे मेधावी वैज्ञानिक, इंजीनियर और वर्कर्स इनकी अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं। जहां सर्विस सेक्टर में भारत की यूरोपीय यूनियन में भारतीय डोमिनेशन को देखा जाए तो यह आपको भी चौंका सकता है कि पिछले 1 दशक में 90% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, क्योंकि साल 2020 के समय में सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट $30 बिलियन था, वह 2023 में $59 बिलियन पहुंच गया था। यानी कि यूरोप में भारत का एक्सपोर्ट जितनी तेजी से बढ़ रहा है, इससे ट्रंप की 100% टैरिफ ब्रिक्स देश पर लगाने वाली धमकी एक मजाक बनकर रह जाएगी।
क्योंकि हमने जो यह आंकड़ा आपको दिखाया, ये केवल यूरोप के किसी एक देश का नहीं है, बल्कि इसमें यूरोप के 27 देश हैं। और ओवरऑल कंट्रीज के साथ भारत की इसी तरह डोमिनेशन बढ़ रही है। तो सोचिए, अगर हम अपनी डिपेंडेंसी को अमेरिका से हटाकर यूरोप पर शिफ्ट कर दिए, तो अमेरिका टैरिफ लगाने की धमकी दे या फिर कुछ भी करें, इससे भारत पर भला क्या ही असर पड़ेगा। लेकिन बात की जाए कि अगर अमेरिका 100% टैरिफ इंडियन प्रोडक्ट पर लगा देगा, तो क्या इससे भारत की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी? तो इसके लिए आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि भारत को अपनी ताकत समझने का मौका मिलेगा। और जो यूरोपीय देश आज भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं, यह यूरोपीय देश भारत के लिए बड़े व्यापारिक साझेदार बनेगा, जिससे भारत को अमेरिका में सामान एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर बात विकल्पों की है और भारत के पास विकल्प आज बहुत ज्यादा मौजूद है। ऐसे में अगर आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में नहीं मालूम, तो आपको बता दें कि जो भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए साइन होने की बात कही जा रही है, इसका मतलब यह है कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया, तो दोनों देशों के बीच सामानों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो अलग अलग टैक्स अलग अलग प्रोडक्ट पर लगते हैं, वह नहीं लगेंगे। केवल कुछ ही प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिन पर टैक्स लगेंगे। इसका सीधा असर भारत के एक्सपोर्ट पर पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन के मार्केट में जो भारतीय प्रोडक्ट जाएंगे, वह अन्य प्रोडक्ट की अपेक्षा कीमत में सस्ते होंगे और क्वालिटी में मेड इन इंडिया वाले होंगे। और ब्रिटेन के साथ भारत की एफटीए डील तो एक शुरुआत है, बल्कि असली धमाका तो तब शुरू होगा जब दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशियन देश के साथ भी मजबूत व्यापारिक संबंध भारत बनाएगा। देखिए, भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की पूरी क्षमता है और फैसिलिटीज भी आज भारत के पास काफी ज्यादा है। अगर ऐसे में हम पूरी क्षमता पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते हैं और केवल अमेरिका पर ही ध्यान न देकर बाकी के देशों में एक्सपोर्ट बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, तो अमेरिका को खुद यह बात एहसास होगी कि उन्होंने भारत जैसे देश पर टैरिफ लगाने की धमकी देकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। और अमेरिका खुद इसको देख रहा है कि यूरोपीय यूनियन उनसे परेशान है। और हाल ही में उनके चीफ अपने 27 देश के कमिश्नर के साथ भारत आए थे, जहां उनका मेन मकसद यही था कि भारत से व्यापारिक रिश्ते बढ़ाते जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि 27 देश के मार्केट का फ्री एक्सेस भारत को देने के लिए यूरोपियन यूनियन के चीफ खुद भारत आए थे और इसी साल एफटीए एग्रीमेंट साइन होगा, जिसे हम इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर पंगा लेने की कोशिश भी करता है, तो एप्पल, टेस्ला, अमेजॉन और गूगल जैसी बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों का बड़ा मार्केट भी इंडिया में है। बाकी भारत और यूरोपीय देशों के बीच हो रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।